गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना, जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं आईएम अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा। और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। डालो हेडिंग डालो और टॉपिक निकालो। आईएमटीबीएल पढ़ रहे हैं अपन। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में बहुत सारे लोग हैं, उसमें धीरूभाई अंबानी है, रतन टाटा है, उसके अंदर नारायण मूर्ति है, लक्ष्मी मित्तल है, ठीक है, अजीम प्रेम जी है, वो पढ़ेंगे सारे। बट आज अपन पढ़ने वाले हैं जीआरडी टाटा। एक छोटा सा वीडियो है 10 मिनट का, उसको देखते हैं और फिर उसके बाद में इसका थ्योरी कवर कर लेंगे अपन लोग। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं भैया, वीडियो जो को देश ध्यान की से देखना। सबसे बड़ी कंपनी के चेयरमैन थे, फिर भी रास्ते के मुसाफिरों को अपनी कार में लिफ्ट देते थे। जो अंग्रेजी में सोचते थे और फ्रेंच में कैलकुलेशन करते थे। जो देश के पहले ऑफिशियल पायलट थे, जिन्होंने भारत की वो करता पहली हूँ, एक एयरलाइन मिनट कंपनी एयर इंडिया। एक मिनट सुनो, डबल आ रही है, वो तो कर लूंगा मैं एडजस्ट। हाँ, एक मिनट रुको। तनिष्क, वॉइस आ रही थी क्या सही? नहीं सर, नहीं आ रही थी ना? आवाज बढ़ाओ सर, फिल्मों थोड़े करो और बढ़ाओ इसको। बना रो इधर से। कॉलिंग खराब होगी थोड़ी। एक कहानी है एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट की, जो देश की सबसे बड़ी कंपनी के चेयरमैन थे, फिर भी रास्ते के मुसाफिरों को अपनी कार में लिफ्ट तनिष्क, वॉइस आ रही है ना आपको? देते थे। जो अंग्रेजी में सोचते थे और फ्रेंच में कैलकुलेशन करते थे। जो देश के पहले ऑफिशियल पायलट थे, जिन्होंने भारत की पहली एयर, मतलब इंडिया का पहला पायलट था, मतलब जो लाइसेंस बना रहा था पायलट का, तो सबसे पहला लाइसेंस एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया शुरू कर दी। जिन्होंने भारत की पहली कॉस्मेटिक कंपनी लैक्मे शुरू कर दी। जिन्होंने भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस शुरू कर दी। जिन्होंने भारत का पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाया। जो कभी नहीं चाहते थे कि भारत सुपर पावर बने, फिर भी भारत सरकार गलती हो गई।